नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम। दोस्तों, ये बात अब शायद ही किसी को बताने की ज़रूरत हो कि बीती 24 फरवरी को श्रीदेवी ने दुबई में आखिरी सांस ली, जिसके बाद हर किसी को सिर्फ इसी बात की चिंता सता रही थी कि उनकी बड़ी लाडली बेटी जानवी कपूर का क्या हाल होगा जब उनको पता चलेगा कि उनकी मां भी इस दुनिया में नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, फिल्म मेकर करण जौहर ने जानवी कपूर को सबसे पहले इस बात की जानकारी दी कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनते ही जानवी होश खो बैठी। उनको किसी बात का होश ही नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ अब उनकी दूसरी मां भी सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दूं आप सभी को कि श्रीदेवी की मेकअप आर्टिस्ट ने कहा है कि वो उनकी दोनों लाडली बेटियां खुशी कपूर और जानवी कपूर का ख्याल उनकी मां की तरह ही रखेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ जैसा कि सब जानते हैं कि जानवी कपूर फिल्म धड़क से डेब्यू करने वाली हैं। उनकी ऑन स्क्रीन मां रही शालिनी कपूर ने भी उनके अकेलेपन के बारे में अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जानवी काफ़ी अकेलापन महसूस कर रही है। उनके इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो उनकी माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन उनकी माँ की तरह वो उनकी केयर ज़रूर करेंगी। दोस्तों, इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मैं शुरुआत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम की, जो है आपके लिए हमारी इन रिपोर्ट्स में। श्रीदेवी के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम समुद्र में विसर्जित कर दिया गया। बीते ही शनिवार को उनके जाने के बाद से उनके परिवार वाले बुरी तरह से टूट चुके हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके जाने से उनकी दोनों ही बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों ही बेटियां खुशी और जानवी कपूर बेसुध हैं। अपनी मां के अलावा उनको किसी चीज़ का होश ही नहीं। लेकिन बता दें कि उनके निधन के बाद उनको नई मां मिल चुकी है। जी हाँ, तो क्या बोनी कपूर तीसरी शादी कर रहे हैं? दरअसल बता दें कि कुछ समय बाद ही जानवी की फिल्म धड़क आने वाली थी, जिसकी शूटिंग में वो काफ़ी समय से बिजी थी। अपनी इसी फिल्म के जरिए जानवी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी। उनकी फिल्म में उनकी ऑन स्क्रीन मां का किरदार प्ले करने वाली एक्ट्रेस शालिनी कपूर जानवी को उनकी मां के जाने के बाद सहारा दे रही हैं। मां श्रीदेवी के खोने के बाद दोनों ही बेटियां बुरी तरह से टूट चुकी हैं। शालिनी ने बताया कि जानवी अपनी मां के काफी करीब थी। श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी को साथ लेकर जाती थी, चाहे वो कहीं भी जाए। रिपोर्ट्स की माने तो शालिनी कपूर जानवी के अकेलेपन को लेकर काफी चिंतित है। सूत्रों की माने तो शालिनी उनकी फिल्म धड़क में जानवी की मां का रोल प्ले कर रही हैं। उनके बारे में बात करते हुए वो कहती हैं कि श्रीदेवी के अचानक से चले जाने से वो जानवी के अकेलेपन को लेकर काफी परेशान है। इसी के साथ ही वो कहती हैं कि जानवी और श्री के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए शब्द भी नहीं है। दोनों का एक दूसरे से इतना गहरा रिश्ता था, लेकिन वो कोशिश करेंगी कि एक माँ की तरह ही वो जानवी का ख्याल रख सके, उनको प्यार दे सके। श्रीदेवी के निधन से सारा ही देश सख्ते में है। उनके परिवार को गहरा सदमा लगा। आखिरी दर्शन करने के लिए उनके चाहने वाले सुबह से ही वहां मौजूद है। तो बता दें कि श्रीदेवी के निधन के बाद बेटी जानवी और खुशी की दूसरी मां भी सामने आई है। जी हाँ, माने खबरों की तो श्रीदेवी की मेड पिछले 18 साल से उनके साथ काम कर रही है। उनके जाने से उनको काफी बुरा लगा। उन्होंने कहा कि वो 18 साल से उनके परिवार के साथ हैं और हमेशा ही उन्होंने माँ की तरह ही उनकी दोनों बेटियों को प्यार दिया और अभी भी इस फर्ज को वो ऐसे ही निभाएंगी, भले ही श्रीदेवी इस दुनिया में ना रही हो। उन्होंने कहा कि वो हमेशा ही खुशी और जानवी को माँ की तरह प्यार करेंगी। साथ ही उनकी मेड ने कहा कि खुशी और जानवी के साथ उनकी पूरी सादमना है। श्रीदेवी के जाने के बाद उनकी मेड भी काफ़ी गम में है। दोस्तों, चांदनी हमेशा हमेशा के लिए सारी दुनिया को अलविदा कहने वाली है। उनकी अंतिम यात्रा शुरू की जा चुकी है, जहां सड़कों पर खड़े लोग उनको एक बार आखिरी बार देखने के लिए बेसब्री से उनके ट्रक का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें श्रीदेवी के शरीर को रखा गया है। श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को देखने के लिए सारे बॉलीवुड सितारे उनके आखिरी दर्शन करने पहुंचे हैं। कल शाम देर रात श्रीदेवी के बेजान शरीर को लाया गया। बता दें, उनके शरीर को लाने की जैसे ही उनकी बेटियों को खबर पड़ी, वो अपने घर लौट आई, जहां वो अपने अंकल अनिल कपूर के घर पर थी।
इसी के साथ ही जैसे ही उन्होंने अपनी मां के बेजान शरीर को देखा, वो अम्मा अम्मा कहकर चिल्लाकर रो पड़ी। जी हाँ दोस्तों, 72 घंटों से अपनी मां का इंतजार कर रही दोनों ही बेटियां खूब रोई अपनी मां के शरीर को देखकर, जिसके बाद उनकी बहन सोनम कपूर ने उनको कैसे भी संभाला। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीदेवी के शरीर को लाने के लिए अर्जुन कपूर दुबई के लिए कल रवाना हुए थे। तो अपनी सौतेली मां को लाने के बाद वो उनको घर छोड़ने के बाद वापस अपने घर लौट आए, लेकिन एक बार फिर से अपनी बहनों को संभालने के लिए आज उनके साथ खड़े हुए हैं। सुबह से ही ना सिर्फ बॉलीवुड सेलेब्रिटीज बल्कि उनके फैंस भी उनको एक बार देखने के लिए ही कल रात से ही उनके घर के बाहर इंतजार कर रही हैं। आखिरी दर्शन के बाद श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बात शायद ही किसी को बताने की जरूरत हो कि जब श्रीदेवी का निधन हुआ उस समय पर वो दुबई में अपने भांजे मोहित मारवा की शादी को एंजॉय कर रही थी। तब उनके साथ उनके पति और छोटी बेटी खुशी कपूर थे। उस समय पर बेटी जानवी उनके साथ नहीं थी क्योंकि वो अपनी फिल्म धड़क के शूटिंग में बिजी थी, जिससे हर किसी को बस इसी बात की टेंशन थी कि श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर उनकी बड़ी बेटी यानी जानवी का क्या हाल होगा। खबरें आई कि फिल्म मेकर करण जौहर ने जानवी को इस बात की खबर दी कि उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि जानवी को होश ही नहीं था किसी भी बात का। 3 दिन तक अपनी मां के पार्थिव शरीर का इंतजार करने के बाद उनका शरीर दुबई से मुंबई लाया गया। माने खबरों की तो अपनी मां के शरीर को देखकर दोनों ही बहनें भागी भागी घर से बाहर आई और अम्मा अम्मा कहकर चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ी। उनके चिल्लाने की आवाज घर के बाहर तक भी आ रही थी। उस समय पर सोनम कपूर ने दोनों की जिम्मेदारी लेते हुए दोनों को संभाला और चुप कराया। इसी के साथ ही बता दें कि सारे समय पर सोनम ने अपनी दोनों बहनों को सहारा दिया। वेल इसी के साथ ही बता दें कि सोनम कपूर शमशान भूमि के बाहर गुस्से से भी लाल हुई थी जब उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। ऐसा भी कहा गया कि वो अपने घर से लेकर शमशान भूमि तक नंगे पैर गई थी। वेल दोस्तों, बीते ही दिन उनकी बेटी जानवी श्रीदेवी के निधन के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर हर किसी से रूबरू हुई और अपने दर्द को हर किसी के साथ शेयर किया। उनके परिवार के साथ सारा देश खड़ा है उनके इस बुरे वक्त में। जानवी ने कहा कि उन्होंने अपनी मां खोई है लेकिन उनके पिता ने अपनी जान। इन बातों से पता चलता है कि श्रीदेवी उनके परिवार के लिए क्या मायने रखती थी, लेकिन अफसोस कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। 24 फरवरी की रात से ही इस बात पर हर कहीं चर्चा की जा रही है कि आखिर श्रीदेवी का निधन कैसे हुआ। दुबई के उस होटल में आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जो मात्र 54 साल की उम्र में ही श्रीदेवी इस दुनिया को अलविदा कह गई। हर कोई इस बात से चौंक गया उस समय जब उनको पता चला कि इस दुनिया में नहीं रही उनकी हवा हवाई। उनके जाने के बाद से ही जैसे ही इस बात की खबर उनके करीबियों को लगी, तुरंत ही उनकी दोनों बेटियों खुशी और जानवी कपूर को संभालने उनके घर पहुंच गए। इन्हीं में एक शामिल है एक्ट्रेस रेखा। ऐसा कहा जाता है कि वो श्रीदेवी के काफी करीब रही। जैसे ही उनको श्रीदेवी के निधन की खबर लगी, वो उनकी बेटी जानवी को सांत्वना देने उनके घर पर पहुंच गई। साथ ही जब श्रीदेवी का पार्थिव शरीर लाया गया, उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके शरीर को सेलिब्रेशन क्लब में रखा गया था। ऐसे भी खबरें आई कि रेखा बार बार श्रीदेवी के शरीर को देखकर रो रही थी, साथ ही उनकी बेटी जानवी को सहारा दे रही थी। खबरें आ रही थी कि जानवी उनका हाथ पकड़कर उनके पास खड़ी है और लगातार रोए जा रही हैं। वेल दोस्तों, अपने परिवार को गहरा दर्द देकर श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके चाहने वालों ने पूरी तरह से उनके परिवार का साथ दिया इस दुख की घड़ी में। अगर बात करें रेखा की, तो श्रीदेवी की अंतिम यात्रा में शामिल रेखा अपनी लुक की वजह से भी काफी चर्चा में रही थी। हालांकि वो व्हाइट कलर की ड्रेस में नजर आई, लेकिन उन्होंने काफी डार्क लिपस्टिक लगाई थी जिससे हर किसी ने नोटिस किया। वेल साथ ही श्रीदेवी के निधन से वो काफी दुखी रही हैं। पिछले कुछ समय में उनके दुख को उनके चेहरे पर भी साफ साफ देखा गया। वेल दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे इस खास प्रोग्राम में उन तमाम खबरों के बारे में जो श्रीदेवी के निधन के बाद उनकी बेटी जानवी कपूर को लेकर कही गई। जानवी कपूर की ऑन स्क्रीन मां शालिनी कपूर ने उनके अकेलेपन के बारे में चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जानवी और श्रीदेवी के रिश्ते को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोनों का रिश्ता इतना ज्यादा गहरा था।
तो वहीं दूसरी तरफ अनिल कपूर की बेटी और एक्टर सोनम कपूर ने भी जानवी कपूर और खुशी कपूर को खूब सहारा दिया उनके इन मुश्किल दिनों में। तो दूसरी तरफ रेखा भी जैसे ही उन्होंने श्रीदेवी के निधन की खबर सुनी, तुरंत बाद ही उनकी दोनों बेटियों को सहारा देने के लिए उनके घर पर पहुंच गई। तो वहीं दूसरी तरफ जब सेलिब्रेशन क्लब में श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को आखिरी दर्शन करने के लिए रखा गया था, तो रेखा उस समय जानवी कपूर के साथ मौजूद थी, उनका हाथ पकड़े हुए। दोस्तों, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update.